Greetings to all my dear students. Hope you all are fine. Today we will do part 4 एक बूंद। स्टूडेंट्स, ये एक कविता है और इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। नाउ वी विल डिस्कस द एम ऑफ दिस पोएम। इस कविता का पहला उद्देश्य ये है कि कवि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें लगन से हर काम करना चाहिए, और सेकंड, आत्मविश्वास से हमें हर काम करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस पाठ का तीसरा उद्देश्य है अनजान परिस्थितियों से ना घबराना। हमें ये सोचकर नहीं घबराना चाहिए कि आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, बल्कि हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम पूरे लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो हम उसमें अवश्य ही सफल होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोएम। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ज्यों का मीनिंग है जैसे। जैसे ही एक बूंद, बादलों मीन्स क्लाउड्स की गोद से, जब बारिश होती है तो जैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर धरती की ओर आई, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। इन पंक्तियों में जी का अर्थ है मन और कड़ी का अर्थ है निकली। इस तरह कवि कहते हैं कि बूंद बादलों की गोद से निकलकर अपने मन में यह सोचने लगी कि वो अपना घर छोड़कर क्यों आ गई, उसने अपना घर छोड़ क्यों दिया। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी जा मिलूंगी धूल में। इन पंक्तियों में दैव का मतलब है भगवान और बदा का मतलब है भाग्य में लिखा हुआ, धूल का मतलब है मिट्टी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो बूंद सोच रही है कि हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं बचूंगी, मैं बच जाऊंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इन पंक्तियों में अंगारे का मतलब है जलते हुए कोयले। ठीक है, कोयले का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो वो कहती है कि अगर मैं जलते हुए कोयले पर गिरकर जल जाऊंगी, और दूसरी ओर कहती है कि कहीं मैं कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। तो वो सोचती है कि वो अपने घर से क्यों निकली और उसके साथ घर से निकलने के बाद क्या होगा, वह बचेगी, वह बच जाएगी या किसी कोयले पर गिरकर जल जाएगी या किसी कमल के फूल पर टपक पड़ेगी। इस तरह वो सोचती हुई आगे बढ़ती जाती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी। काल का मतलब है समय, अनमनी का मतलब है ना चाहते हुए। तो उसी समय जब बूंद, बारिश की बूंद जो है वो नीचे की ओर आ रही थी, एक ऐसी हवा चली जिससे वह बूंद ना चाहते हुए भी समुद्र में चली गई और वहाँ पे गिर गई, समुद्र के पानी में मिल गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। सीप ये समुद्र में होते हैं। ठीक है, इसमें जो बूंद होती है अगर वो गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तो इसी तरह वो बूंद समुद्र में सीप के मुंह में जा गिरी और मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, झिझकते मतलब किसी काम को करने से संकोच करना, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर।
ठीक है, जब लोग घर छोड़ते हैं किसी काम करने के लिए, घर से बाहर रहना पड़ता है, तो वो बहुत कुछ सोचते हैं कि उनके साथ उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। तो ये सोचकर वो अक्सर घबरा जाते हैं। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। परंतु जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम काम करते हैं बिना हिचकिचाहट के, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफल होते हैं। इसलिए हमें हर काम आत्मविश्वास और लगन के साथ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।